स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग एक नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ हाइड्रोलिक्स। यहाँ पे हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए जाते हैं और हर एक कंपोनेंट का इंडिविजुअली फंक्शन क्या है, ये सब हम लोग बेसिक्स इसमें कवर करेंगे। तो जानते हैं सबसे पहले कि बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है हाइड्रोलिक्स का। ओके, तो जो भी हम लोग यहाँ पे काम करेंगे वो हाइड्रोलिकली ऑपरेट होगा। ओके, हम लोग हाइड्रोलिक ऑयल का यूज करके जो भी काम करना है, जो भी वर्क करना है, ये हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो कैसे किया जाता है, तो ये हम लोग इस सिंपल एग्जाम्पल से पढ़ सकते हैं। तो मान के चलो यहाँ पे हम लोगों ने एक वेट लिया हुआ है, लोड जिसको कहा गया है डब्ल्यू। तो इस लोड को मुझे लिफ्ट करना है, उठाना है। ओके, तो सिंपल तरीका क्या है, हमने क्या किया कि एक रोप लिया, एक रस्सी लिया और ये रस्सी अटैच की हुई है इस लोड के साथ। ओके, वाया दिस पुल्ली। तो अगर मुझे इस लोड को लिफ्ट करना है तो इस रस्सी को मुझे यहाँ से खींचना पड़ेगा। तो रस्सी को जैसे मैं यहाँ से इस तरफ राइट की तरफ टुवर्ड्स राइट खींच के लेके जाता हूँ तो ये जो लोड है ये लिफ्ट होगा, सिंपल। ओके, लेकिन ये मुझे मैनुअली नहीं करना है, मुझे ये हाइड्रोलिकली करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस रोप का जो एंड है ये हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया इस रॉड के साथ। ओके, अब ये कौन सा रॉड है, ये रॉड है पिस्टन रॉड। क्यों कहा जाएगा इसको पिस्टन रॉड, क्योंकि ये कनेक्टेड है पिस्टन के साथ और ये एक जो पूरा सिस्टम है ये है हाइड्रोलिक सिलेंडर। तो बेसिकली ये पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट है यहाँ पे, और इसको हाइड्रोलिक्स में एक्चुएटर भी कहा जाएगा। तो अगर मुझे इस लोड को लिफ्ट करना है तो मुझे रस्सी का ये जो पॉइंट है, रोप का ये जो पॉइंट है, मुझे इसको टुवर्ड्स राइट लेके जाना पड़ेगा। ये टुवर्ड्स राइट कब जाएगा, जब ये पिस्टन टुवर्ड्स राइट जाएगा। तो ये कैसे किया जा सकता है, ओके, हाइड्रोलिकली। तो इस हाइड्रोलिक सिलेंडर में दो सेक्शंस है, एक जो कि है पिस्टन के राइट हैंड साइड में, मतलब ये वाला सेक्शन, ये वाला पोर्शन, और दूसरा है पिस्टन के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब ये वाला सेक्शन, ये वाला पोर्शन जो कौन सी साइड में है, पिस्टन रॉड के साइड में है। तो हम बेसिकली यहाँ पे करेंगे क्या कि इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में पिस्टन के, यहाँ पे एक होल क्रिएट करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे पोर्ट, जिसको हम लोग कहेंगे पोर्ट। स्पेसिफिकली अगर बात किया जाए तो पोर्ट ए। ओके, इसको याद रखो, आगे जाके काम में आएगा। और उस होल के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे एक पाइप को, जहां से हाइड्रोलिक ऑयल जो है ये अंदर आएगा। ओके, यहाँ पे प्रोविजन लिया जाएगा पंप वगैरह लगा के। तो बेसिकली यहाँ से ऑयल का फ्लो जो है ये सिलेंडर के अंदर आएगा, कौन से साइड में, पिस्टन के लेफ्ट हैंड साइड में। तो जैसे ही फ्लो अंदर आता है, ओके, इस फ्लो को ये जो पिस्टन है ये रेजिस्ट करेगा, उसकी वजह से वहां पे प्रेशर क्रिएट होगा, और वो जो प्रेशर है एक फोर्स अप्लाई करेगा इस पिस्टन के ऊपर। और सीधी सी बात है, आगे क्या होगा, आगे जो है ये पिस्टन मूव करेगा टूवर्ड्स राइट। तो जैसे ही पिस्टन राइट की तरफ जाएगा, पिस्टन रॉड भी राइट की तरफ जाएगी, और पिस्टन रॉड का जो एंड है ये हम लोगों ने कनेक्ट किया था इस रोप के साथ। तो ये जो रोप का ये जो पॉइंट है ये भी आगे आ जाएगा, मतलब रोप को हम लोग खींचेंगे, और जैसे ही ये रोप खींचा जाएगा ये जो लोड है यहाँ से लिफ्ट होके यहाँ पे चला आ जाएगा। ओके, अभी मान के चलो कि लोड यहाँ पे है। ओके, ये जो रस्सी था, रोप था, यहाँ इसके साथ कनेक्ट है, आगे आ चुका है। अभी फिर से इसके ओरिजिनल स्टेट पे हमें लेके आना है, मतलब इस लोड को हमें नीचे लेके आना है, लोअर करना है उसको। तो कैसे किया जाएगा, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे पोर्ट बनाया था पिस्टन के लेफ्ट हैंड साइड में, उसी तरह से हमें दूसरा पोर्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, दूसरा होल बनाना पड़ेगा, पोर्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। स्पेसिफिकली इसको कहा जाएगा पोर्ट बी। ओके, और वही पाइप हमें कनेक्ट करना पड़ेगा पोर्ट बी के साथ। ओके, अभी जो फ्लो है, ओके, अभी जो फ्लो है वो आएगा पोर्ट बी से अंदर। ओके, अभी इस टाइम पे ये समझ लो कि ए डिस्कनेक्टेड है, ए के साथ कोई पाइप कनेक्ट नहीं है। ओके, पाइप कनेक्ट रहेगा लेकिन यहां से फ्लो नहीं होगा। ओके, तो जैसे ही बी साइड से फ्लो अंदर आएगा, यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा अगेन, और वो प्रेशर जो है एक फोर्स अप्लाई करेगा इस पिस्टन के ऊपर, और पिस्टन मूव होगा टूवर्ड्स लेफ्ट।
ओके, जैसे ही पिस्टन टूवर्ड्स लेफ्ट मूव होता है वैसे ये पॉइंट जो है आगे आ जाएगा और ये जो लोड है ये वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा। तो अभी क्या देखा हम लोगों ने कि जब पिस्टन को हमें आगे की तरफ लेके जाना है तो हमें फ्लो को एंटर कराना पड़ेगा पोर्ट ए से। तो ये पिस्टन जो है आगे की तरफ जाएगा। इस स्ट्रोक को कहा जाएगा फॉरवर्ड स्ट्रोक या फिर एक्सटेंशन स्ट्रोक। और उसी को जब आपको रिटर्न लेके आना है तो जो फ्लो है, हाइड्रोलिक ऑयल का जो फ्लो है वो हमें लेके जाना पड़ेगा पोर्ट बी से। ओके, तो ये जो है रिटर्न आ जाएगा अपने ओरिजिनल स्टेट पे। तो कभी हमें फ्लो को एंटर कराना पड़ेगा पोर्ट ए से, तो कभी हमें फ्लो को एंटर कराना पड़ेगा पोर्ट बी से। जब आगे की तरफ लेके जाना है तो फ्लो को जाना पड़ेगा पोर्ट ए में से, और जब उसको पीछे की तरफ अपने ओरिजिनल स्टेट पे लेके आना है तो उसको जाना पड़ेगा पोर्ट बी में से। ओके, तो हमें ये इंटरचेंज करते रहना पड़ेगा। ओके, और ये कैसे किया जाएगा? ये किया जाएगा हाइड्रोलिक सर्किट से। ओके, तो हाइड्रोलिक सर्किट बेसिकली क्या होता है? ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जहाँ पे आप हर एक कंपोनेंट का सिंबल बनाते हो। तो बेसिकली जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है हाइड्रोलिक सिलेंडर, ये उसका सिंबल है। तो पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम में अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे और उसका हर एक का अलग अलग फंक्शन रहेगा। ओके, बेसिक मुझे वर्किंग बताना था इस वीडियो में। ओके, तो ये जो है पूरा है हाइड्रोलिक सर्किट। हाइड्रोलिक सर्किट में ये जो पार्ट है इतना वाला, ओके, रोप और ये जो लोड था इसको हमें नहीं बनाना है। ओके, एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए कि कैसे ये काम करेगा। आपको अज्यूम करके चलना है कि पिस्टन रॉड के एंड में एक लोड लगाया रहेगा और उस लोड के ऊपर ही अंदर का प्रेशर डिपेंड करेगा। हम लोग पढ़ेंगे आगे। ओके, तो ये पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम में अभी अलग अलग कंपोनेंट्स है। तो उस कंपोनेंट को हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स लाइक पंप हो गया, प्रेशर रिलीफ वाल्व हो गया, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व हो गया, फ्लो कंट्रोल वाल्व है, चेक वाल्व है। ओके, इसको हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे, उसका हर एक का फंक्शन हम लोग देखेंगे और बाद में फिर वापस यहाँ पे आके इसको समझेंगे कि एक्चुअल में ये कैसे काम करता है।